नमस्कार। सभी भाई बंधु के बहुत बहुत प्रणाम। सबके जैसे पाँव छू के पाँव लागत नहीं। और थोड़ा सा डिस्टर्ब बा आदमी, और दिमाग से नहीं दिल से बा। काहे से कि एगो बच्चा जेकर कि अभी 10 महीना के एगो बच्चा जेकरा इहो नहीं पता कि के हमार ह, के हित ह, के दुश्मन ह, के अच्छा बा के बुरा बा। और वो छोटा सा बच्चा के ऊपर भी, जहाँ एक तरफ करोड़ों लोग बिहार, यूपी, एमपी, जे जहाँ सुनता, अगर हमरा लाइफ के जहाँ भी रुआ सबे सुनतनी, तो कुछ ऐसा बात बा जोना के चलते आज मन थोड़ा दुखित भइला सुनला के बाद। मैं गोलू राजा आपको पर्सनली बोल रहा हूँ। पर्सनली मतलब कि आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, और मैं हमेशा जानता था कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा आप गाते बजाते हैं। बट मुझे इतना नहीं पता था कि आप इतने अहंकारी हैं। आप भगवान भी हैं इस धरती पे, और आप कम उम्र में आपको ये भी पता है कि प्यार करने से बेटा पैदा होता है कि बेटी पैदा होती है। ये जो आपका लैंग्वेज मैंने मंच पे सुना है ना, हम तो क्या, हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो और बहुत सारा बात आप बोले हैं कि लोग पब्लिसिटी कर रहा है, लोग अपना अपना नाम बना रहा है। अब अगर 10 महीने के बच्चा पे भी, अभी तक तो मुझे लगा था कि आयांश का इस पूरे दुनिया में कोई उसका दुश्मन तो नहीं होगा। अगर उसका मददगार नहीं होगा तो उसका दुश्मन भी नहीं होगा। लेकिन आपके बातें सुन के लग रहा है कि अगर कल आयांश के सुई पड़ने में 1 रुपए की भी कमी रह गई ना अगर, तो मुझे लगेगा कि शायद वह आपके उस बोलने के स्टेज पे बोलने के कारण ही ये हुआ। मुझे ऐसा लगेगा, उन तमाम लोगों को लगेगा। मुझे एक बात बताइए, ये करोड़ों लोग एक 10 माह के बच्चे के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं, दिन रात एक किए हैं। ये करोड़ों लोग से आप ज़्यादा दिमागी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या ज़्यादा समझदार हैं? आप में ऐसी कौन सी खूबी है कि आपने मंच पे माइक पकड़ के, और क्या अनुपमा यादव का क्या गलती था? वो तो बेचारी ये बोली कि आयांश बाबू के लिए थोड़ा बोल दीजिए, यहाँ पे भीड़ भाड़ है। एक कलाकार जब गाता बजाता है तो मंच पे 2000, 500, 2 लाख, हजारों हजार लोग रहते हैं, तो कोई भी बात बोल देता है तो पब्लिक कहते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये बात हम लोग करेंगे। और आप वहाँ बोलते हैं कि अरे माँ बाप उसके प्यार करेंगे, दूसरा आयांश आ जाएगा। आपको पता है एक माँ एक बच्चे को पैदा करती है तो कितना दर्द होता है? आपको इस बात का तो पता होगा। आप तो बहुत बड़े बड़े गीत गाते हैं और आप बहुत धुरंधर आदमी हैं। कम उम्र में शायद आपसे ज़्यादा बोलने वाला मैंने इंसान नहीं देखा। बहुत बहुत अहंकार में रहते हैं आप। अब वो घमंड किस बात का है मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको घमंड है। कभी आप हम सबके हम सबके बड़े भाई संगीत के, कहीं ना कहीं उनको हम लोग मोहम्मद रफ़ी कहते हैं, पवन जी को, कभी उन पे सवाल उठा देते हैं, कभी खेसारी जी, किसी पे कुछ भी बोल देते हैं आप। कोई बात नहीं, कलाकारी में चलिए, आप हमको गाली भी दे दीजिएगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आप छोटे भाई हैं। आप रियली बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन गाने के बाद जो आपकी बिहेवियर कल पहली बार मंच पे जो सुना, ये अधिकार आपको किसने दिया था कि किसी माँ बाप को प्यार करेंगे तो उसको दूसरा आयांश हो जाएगा? उसके माँ बाप 1 महीना के बाद इंडिया में दिखेंगे नहीं, वो कहीं करोड़ों का फ्लैट लेके। आप मतलब कहना क्या चाहते हैं कि ये जो करोड़ों लोग का मेहनत है, जो करोड़ों लोग एक बच्चे की जान बचाने के लिए जो वो हंसता है ना, आप गोलू राजा कभी उसको गोद में लेके देखिएगा, उसकी तकलीफ और उसके मुस्कुराहट को। जब वो मुस्कुराता है ना बाबू, तो आप ही की तरह लगता है, गुलूथुल बच्चा की तरह। आप भी तो किसी माँ के बेटे हैं, आप भी हम लोग के छोटे भाई हैं। अगर मेरी बात आपको बुरी लगेगी तो मैं अभी से ही क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े कलाकार हैं। हम तो
छोटे मोटे कलाकार हैं, हमको ज़्यादा ज्ञान है नहीं, लेकिन जितना मेरे पास दिल दिमाग है उतना हम अपना काम करते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं जानते हैं हमको ज़्यादा। और लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए आपने इतना गलत गलत बात बोल दिया, कल वो जवान होकर सुनेगा और आप बोलते हैं ना कि वो उसके बाद उसके माँ बाप प्यार करेंगे तो दूसरा आयांश आ जाएंगे। मैं पहली बार आप जैसा भगवान देखा कि आपको पता है, सृष्टि में तो किसी को पता नहीं है कि मैंने बेटा होगा कि बेटी होगा, आपको पहले ही पता है कि अगर वो प्यार करेंगे तो दूसरा आयांश आ जाएंगे। धन्य है प्रभु आप। और उनके माँ बाप ना, ये सारे लोगों को आज लाइव में मुझे बताना जरूरी हो गया है, उनके माँ बाप अपना कुछ गिरवी रख चुके हैं। 25-30 लाख खर्चा करने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं मिला, जब पता चला कि बीमारी इतनी बड़ी है, तब जाके वो अपने बच्चे को बेड पे गोद में लेके और आज पूरे बिहार की जनता से भीख मांग रही है। लाचार है वो माँ। उस माँ से कभी जाके मिलिए, आपको पता चलेगा। जिसको आप भगोड़ा साबित कर रहे हैं ना कि वो कल वो और उनके पिताजी वो कर लेंगे, और लोग फेसबुक पे पब्लिसिटी कर रहा है। पब्लिसिटी करने के लिए ना बहुत सारा काम है। जैसे आप गंदा बोल दिए ना किसी माँ बाप के बारे में, किसी बच्चे के ऊपर कैसे बोल दिए आप, तो आप रातों रात चर्चा में आ गए हैं, पब्लिसिटी हो गया आपका। वैसा पब्लिसिटी सबको करने आता है। 50 को लगातार गाली देगा, रातों रात सारे ट्विटर पर ट्रेंड करने लगेगा, फेसबुक पे। जान बचाना पब्लिसिटी कह के आज पूरे भारत के एक एक व्यक्ति से हम लोग हाथ पैर जोड़ के, हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करके, और हम लोग ये बोलते हैं कि भैया अपना 1 रुपया ही दीजिए। ठीक है, मदद का अगर एक सीमा है, जैसे मैं धन्यवाद बोलूंगा माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का, ठीक है, उनकी बातों को लोगों ने अलग अलग लिया। उन्होंने बोला कि हमारा यही रूल है, हम इतना ही हेल्प कर सकते हैं, बट हम खुश हैं। हमारे साथ मेहनत करने वाले आयांश को बचाने के लिए वो करोड़ों व्यक्ति को खुशी होनी चाहिए कि कम से कम हमारी आवाज, वो हमारे सरकार हैं, हम उनके सरकार में रहते हैं, उनका हुक्म सराखों पे, लेकिन हमारी आवाज हमारे सीएम साहब ने कबूल तो किया कि हाँ मुझे भी पता है। कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तो एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा केस हुआ है बिहार में, और जनता सब लोग हेल्प कर रहा है। हमारे तरफ से भी जो एक नियम है उसके हिसाब से होगा, तो मैं खुश हूं उस बात से। चलो, उन्होंने अपना एक बात रख दिया कि हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया? आप एक कलाकार होके एक मंच से आपने क्या किया? आपने तो उसके माँ बाप को पहले घोषित कर दिया कि ये लोग बच्चे के नाम पे कमाने के लिए बैठे हैं। आपके कहने का मतलब यही था। वो कोई भी वीडियो सुन लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा गंदा कहां से पाल के रखते हैं आप? आप ही के जैसे अंकुश राजा भी कलाकार हैं, आप ही की उम्र के आसपास के होंगे, जो कि उनके घर पे आके मदद किए हैं। आप ही के उम्र से थोड़े आगे पीछे और भी कलाकार होंगे, बहुत सारे बच्चे कलाकार हैं। आप तो हमारे लिए तो छोटे भाई हैं। जैसे मेरे लिए आयांश है वैसे गोलू आप हैं। आपको भी कल कोई तकलीफ होगी तो हम सारे लोग खड़े रहेंगे एक साथ। और जो भी एक सवाल बार बार दाग रहा है, आपको पता है गोलू जी, आपको बताऊं, आपने तो घी में आग डाल दिया। एक तो ऐसे ही कुछ नीच स्तर के लोग लगातार विरोध में लगे हैं, एक तो ऐसे ही हम लोग परेशान हैं कि एक तरफ करोड़ों लोगों जो सबकी दुआएं ले रहे हैं, वहीं पे कुछ इतने गंदे सोच के लोग हैं जिनके अंदर दिल नाम का चीज ही नहीं है। और नहीं तो कुछ लोग हाथ में मोबाइल लेकर लिखते हैं कि आयांश जैसा बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं। तो पढ़े हैं तो एक पूरी टीम बनाओ ना भाई। कम से कम आयांश से ही शुरू हुआ ना कि बिहार में हर गरीब के बच्चों को मदद किया जाएगा, तो उसके लिए टीम बनाओ ना। फेसबुक पे बैठ के लिखते क्या हो? कौन से परदादा तुम्हारे सिखाए हैं कि खाली बड़ी बड़ी भाषण लिख देना? अगर बिहार के आने वाले भविष्य को बचाना है तो इस मुहिम में हम आपके साथ हैं। भगवान न करे, ईश्वर न करे कि आयांश जैसा बीमारी और किसी को हो। अगर किसी को गलती से हो भी गया तो हमारी लड़ाई उतनी ही तेज रहेगी जितनी आज है। आज मैं पिछले 15 दिन से लगातार पोस्ट कर रहा हूं उस आयांश के लिए,
जिसके चेहरे पे हंसी देखिएगा तो आपके आंख भर जाएंगे। एक तो ऐसे ही 2-4 प्रकार के भ्रष्ट लोग परेशान किए हुए थे गंदा उल्टा मैसेज करके, उसमें आपने पूरा घी में आके पूरा और घी डाल दिया। आप एक लेडी सिंगर अनुपमा यादव के सामने जो भाषा बोल रहे थे, आपको पता है किसी दिन उसका भी शादी ब्याह होगा। वो एक लेडी सिंगर के साथ साथ वो भी किसी की बहन है, किसी की मां बनेगी, वो एक औरत है। आपने उसका तकलीफ देखा, उसको कितना दर्द हुआ, और आप उसको बोलते हैं कि घर पे जाके पब्लिसिटी कर रही हो। मतलब हमारे सरकार के मंत्री, हमारे सरकार के जो भी मंत्री विधायक जा रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए जा रहे हैं। जो भी मतलब जो मदद कर रहा है वो पब्लिसिटी है। और आप लोग बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, 1 रुपया डाल नहीं सकते हैं, तो आप लोग भगवान हैं, बहुत महान हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कल उसके माँ बाप को आप बिना वजह बोल दिए कि करोड़ों का फ्लैट ले लेंगे। इतना बड़ा गंदा चीज आप बोले हैं, कल वो एक्शन ले लेगा, आपको जवाब देने का है, आप जवाब दे देंगे। एक आपकी क्षमता देखिए। आपको पता है आप भारत देश में रहते हैं गोलू बाबू, गोलू राजा जी, आप हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान कहा जाता है कि हिंदुस्तान प्रेम का देश है। यहां पे इमोशन हद से ज्यादा होता है। हम जब इंडिया के बाहर जाते हैं ना, तो एक दूसरे को पता भी नहीं होता है किसका गांव कहां है। खाली एक ही बात एयरपोर्ट पे बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, तुरंत गले लगा के और भरकर गले लगा के और लोग रोटी खिलाता है कि भाई मेरा मेरा इंडियन है, मेरा भाई है। ये हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है। कितना सिलेबस आप पढ़ लिए हैं कि आप भगवान हो गए, कि प्यार करने से दूसरा आयांश आ जाएगा। अरे देखिएगा 1 महीना के बाद उसके माँ बाप दिखेंगे नहीं। आप डायरेक्ट पता है कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं किसी पे। अरे और किसी से नहीं डरते, और किसी से आप मत डरिए, ईश्वर से तो आपको डरना ही चाहिए था ना। यहां 1-1 रुपया जुटाने में जान लग गई है हर एक बंदे की। आप उस हर व्यक्ति से पूछिए जो 1 रुपया डाला होगा, वो इसी आस में डाला है, और उस दिन से उसकी आंखें यही देख रही है, उसका कान यही सुनने के लिए तड़प रहा है कि किस दिन हमारा डाला हुआ 1 रुपया पुण्य के काम आएगा, किस दिन आयांश बाबू को सुई पड़ जाए। इस उम्मीद में पूरा बिहार यूपी पड़ा है। जितने लोग आयांश को जानते हैं अभी तक, जितने लोगों को ये न्यूज पता है, हर न्यूज चैनल से लेकर हर व्यक्ति तक इस आस में पड़ा है कि किस दिन 16 करोड़ आए और आयांश को हम लोग अपना बचा लें। ठीक है, मैंने माना कि ये चुनौती बड़ी है, मैं ये भी मानता हूं कि 16 करोड़ रकम बड़ी है, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अपने आंख के सामने अगर पता चल गया कि ये फलाने मर रहे हैं फलाने चीज के कारण, तो हम प्रयास भी नहीं करेंगे। कैसे इंसान है हम? हमको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर हमको पता चल गया तो हम प्रयास भी नहीं करेंगे? हम प्रयास करेंगे। और आज हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपने जितनी बातें बोला है, आपने सिर्फ आयांश के मां बाबूजी को नहीं बेइज्जत किया है, आपने अनुपमा यादव को बेइज्जत नहीं किया है, आपने वो करोड़ों लोगों को बेइज्जत किया है जो करोड़ों लोग आज आयांश के लिए दिन रात दुआ कर रहे हैं। यानी कि आप करोड़ों लोगों से बड़े हो गए, आप जनता जनार्दन से बड़े हो गए, आप भविष्यकर्ता हो गए, आप सारे कलाकार के पोस्ट को फ्रॉड बता दिए, उसकी मां बाप को फ्रॉड बता दिए। वाह, आप तो मेरे आयांशी जैसे है भाई। आप एक गायक हैं, आप बहुत बड़े स्टार हैं, मैं मान लिया आप बहुत बड़े स्टार हैं, तभी तो इतनी बड़ी बात बोलते हैं आप। हम आपसे छोटे कलाकार हैं, लेकिन आप मेरे छोटे भाई भी हैं। आपको महसूस नहीं होगा गोलू राजा जी, ऐसे ही हम लोग रोज 2000 गाली सुनते हैं। कुछ ऐसे अनपढ़ गंवार किस्म के लोग हैं जिनको एक बच्चे के हेल्प में भी आप बात करेंगे तो उसमें भी गाली लिखते हैं। अब सोचिए कि मैंने उनकी अस्तित्व कहां तक है, वो कहां तक सोच सकते हैं। लेकिन हमने बोला ना कि हम भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं,
हम भाग्यशाली हैं कि हम यूपी बिहार में पैदा हुए हैं, जहाँ पे यहाँ से बात होता है, यहाँ से कम होता है, यहाँ से ज़्यादा होता है। हमारे गांव में अगर किसी एक आदमी की तबीयत खराब होता है ना, हम आज से 10 साल की पहले आपको बात बता रहे हैं, मेरा एक ऐसा गांव था आरा जिला में, मोहनपुर, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आज ही आप ही के ऊपर ये बोल रहा हूँ गोलू जी, सुनिएगा। मेरा गांव था मोहनपुर, गांव है मोहनपुर, आरा जिला में है। आज से 10-15 साल पहले ना वहाँ बिजली थी, ना रोड था, ना कुछ था, और इतने पानी में ना अगर गांव में किसी औरत का तबीयत खराब होता था, किसी का बच्चा होना होता था, एक साथ 50 लोग खटिया पे लेके जाते थे हम लोग पानी में। ये हमारी एकता है, और आप हमारे एकता को तोड़ने चल दिए। आज आयांश की मां और पिताजी अगर उनको ढकोसला करना होता, उनको रुपया कमाना होता है, तो क्या इतनी एक मां गिर गई है कि अपने बेटे को बेच के रुपया कमाएगी? मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि बिहार की मां इतनी गिर गई है कि अपने बेटों को बेच के रुपया कमाएगी, वो 10 महीने के बच्चे को लेके? उनके पास इंडिया के कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहां का उनके पास दिखाने के बाद उसका जो भी मिलता है सारी सबूत ना हो। हर डॉक्टर का उनके पास सबका वो है, जो भी पेपर मिलता है। उसके माँ बाप के पास किसी दिन आप जाइएगा ना गोलू जी, हम आपको स्पेशली बोल रहे हैं कि आप आइए, नहीं तो चलिए हम आपको लेके आते हैं। उस दिन आपको समझ में आएगा कि तकलीफ कितना ज्यादा है। अपना 20 से 30 लाख रुपया बर्बाद करने के बाद लाचार हो कि एक मां आज अपनी आंचल फैला के अपने घर पे बैठी है। हो सकता है कि आप जैसे कृपा निधान का बात जिस तरह से आ रहा है मार्केट में, ऐसे ही और 10-20 को कृपा निधान हो गए तो किसी दिन उसको आंचल लेकर रोड पे अब मांगना पड़ेगा। अभी तक तो लोग पहुंच रहे हैं मदद करने के लिए, कुछ दिन के बाद आप जैसे लोग जो मैंने जिस तरह से आग लगा रहे हैं ना, उसके हिसाब से तो अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि अब तो कोई साथ देगा नहीं। धीरे धीरे आप लोग अफवाह फैला देंगे तो कोई साथ ही नहीं देगा, और आप लोग यही चाहते हैं। क्या है यार, हमको लगता था आज तक कि हमसे सारे लोग बहुत जलते हैं। मुझे 15 साल से बहुत सताया जाता है कि राकेश मिश्रा कभी स्टार ना बने, बहुत बड़ा कलाकार ना बने, वो कुछ भी गा ले, कुछ भी कर ले, उसको हमेशा रुकते रहो। तो मुझे लगता था कि चलो हम तो एक कलाकार हैं, कंपटीशन में है तो हमको रोका जाता है। आज हमको पता चला कि ना, जब एक 10 महीने के बच्चे से समस्या हो सकता है यहां लोगों को, तो फिर भी राकेश मिश्रा तो तुम अकेले अपना आगे पीछे कोई है नहीं, अपना मेहनत करते आ रहे हो, तो तुमको तो लोग क्यों नहीं गिराएंगे? मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि गिराने का प्रथा पहले है। भाई मैं अब क्या बोलूं आपको। आपका जब वीडियो सुना ना मैं स्टेज पे का, और सैल्यूट है अनुपमा यादव, मैं अनुपमा यादव जो आप सिंगर हैं, आपको सैल्यूट है बहना। उस हर बहन को सैल्यूट है जो आयांश के लिए राखी आने वाला है 1-1 रुपया दान तो कर रही है। अनुपमा यादव कम से कम ये तो बोली कि हाँ गोलू जी बोलिए ना, उस बच्चे के बारे में भी बोलिए ना। वाह, एक उसका दिल देखिए। और दुख महसूस किया जाता है, दुख का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। जब हमारा लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि राकेश मिश्रा तुम्हारा गाना नहीं चला, चाहे तुम्हारा गाना नहीं चलने देंगे, तुमको स्टार नहीं बनने देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो जानते हैं हमको दुख क्यों होता है? क्योंकि दुख हम महसूस करते हैं कि विडंबर और गडंबर बना के और मेरे खिलाफ झूठा सच्चा मार्केट में बातें रख के हमेशा मेरे नाम को खराब करने के लिए लोगों ने जो प्रयास किया। लेकिन जानते हैं इंसान क्यों जिंदा रहता है? सरस्वती,
भगवान भोलेनाथ, महतारी, ईश्वर, ये सबसे बड़े होते हैं। ये जानते हैं कि नीचे सब प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है, मेरा बच्चा ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। मैं मानता हूं आपकी बात सत्य है कि मैं छोटा कलाकार हूं, मैं आवाज उठा दिया, मुझे नहीं उठाना चाहिए था। आप लोग बड़े कलाकार हैं, आप लोग का आवाज उठाना चाहिए था। आज इस कंपटीशन में भी बहुत लोग बैठे हैं, हमको सब पता है, लेकिन 10 माह के बच्चे पे कंपटीशन शोभा नहीं देता है। आप मेरे से कंपटीशन करते हैं तो मैं बर्दाश्त करता हूं, मेरे गाने रुकवा देते हैं, मेरे गाने पे रिपोर्ट कर देते हैं, न जाने मुझे कितना बर्बाद किया गया कि ये कभी सबसे बड़ा स्टार न बन जाए। हो सकता है आप नहीं चाहते और किसी दिन बिहार का एक एक बच्चा, एक एक जनता को समझ में आ गया कि नहीं यार, मेरा राकेश को तो, मुझे तो राकेश को सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, वो तो मेरे घर के बेटा जैसा है, वो तो हर जगह मेरे साथ खड़ा है। उस दिन आप बिहार यूपी के किसको समझाइएगा जाके? आप बोलते हैं ना कि कलाकार पब्लिसिटी के लिए जा रहा है, कुछ भी। हाँ, निवेदन करते हैं प्रभु, जैसे आयांश है मेरे लिए, वैसे गोलू बाबू आप भी हैं। हर भारत एक भारतीय होने के नाते, और यूपी, बिहार, पूर्वांचल, भोजपुरी, क्योंकि मैं भोजपुरी गाता हूं, भोजपुरी का खाता हूं, भोजपुरी मेरी भाषा है, भोजपुरी पे अभिमान है, भोजपुरी के लिए जीऊंगा। कम से कम हमारे यूपी बिहार में कभी भी कुछ भी अगर मुझे सुनाई देगा, मैं इतने ही दर्द के साथ खड़ा रहूंगा, उसमें मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। भले मैं कलाकार छोटा ही क्यों ना बनूं, ठीक है, मुझे पब्लिक जनता ये सोच के पसंद ना करे कि नहीं राकेश मिश्रा है, उसको पसंद नहीं करना है, वो थोड़ा काड़ा बोलता है उसको पसंद नहीं करना है, वो सच्चा ईमानदार आदमी उसको पसंद नहीं करना है, कोई बात नहीं, मुझे चापलूसी नहीं करनी है। आज ये 1 करोड़ लोग ना पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं आयांश के लिए। उस बच्चे को गोद में लीजिएगा, दहल जाएगा दिल। क्या बात करते हैं आप लोग? और गोलू राजा के साथ साथ उन लोगों को भी मैं बता रहा हूं जो घटिया तरह की मैसेज ग्रुप में कर रहे हैं ना कि और भी बिहार में बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो इसके लिए एक संस्था बनाइए, फेसबुक पे अपने आप को ज्ञान चंद मत बनाइए, बड़ी बड़ी बातें मत लिखिए। इतनी हिम्मत है तो बिहार के हर एक पंचायत में जाके संस्था बनाइए कि आगे से किसी भी बच्चे को तकलीफ नहीं होने देंगे। उसमें अगर राकेश मिश्रा साथ में नहीं रहेगा तो जो बोलिए सो। लेकिन प्लीज फेसबुक पे और पेज पे भाषणबाजी बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग ना हिम्मत तोड़ते हैं। कुछ इतने घटिया किस्म के लोग हैं जो हिम्मत को तोड़ देते हैं। और हम उन भाइयों को थैंक यू बोलेंगे जो लिखते हैं कि भैया मत ध्यान दीजिए। अरे यार, कितना ध्यान नहीं देंगे? एक तरफ हम लोग एक जान बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, दूसरी तरफ लोग टांग खींचने के लिए पूरा अपना हिम्मत लगा दिया है। एक बात जान लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, आज आपने एकदम दिल झकझोर दिया है। अगर आयांश को कल, अगर गलती से भी आयांश को कल अगर ये 16 करोड़ आने में 1 रुपया की भी कमी हुई तो गोलू राजा आप अपने आप को कभी खुद माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आयांश आपका भी अंश है। अगर वो बिहार के मिट्टी का बच्चा पैदा है तो इस मिट्टी से आप भी हैं, वो भी है। आपकी जिम्मेदारी थी उसके लिए लोगों से गुहार करना। अगर आप मुझसे नाराज होंगे ना, या कल प्लान करेंगे कि कहीं राकेश मिश्रा पे हमला करवा देते हैं, तो भी हमको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बस क्षमा ये चाहते हैं कि हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, और आपसे मेरी कोई पर्सनली, आप मेरे छोटे बाबू की तरह हैं, छोटे भाई हैं। तकलीफ यही हुआ कि एक तो ऐसे ही लोग लगे थे कि कैसे ये चीज माने खराब हो, कैसे उसको मदद ना मिले, और उसमें थोड़ा सा आपका बात लोगों को और मजबूती दे दिया। लेकिन जो ये करोड़ों लोग हैं ना,
ये जो करोड़ों लोग हैं हमारे साथ, जो भोजपुरी भाषा सुनने और बोलने वाले 40 करोड़ जो जनता है ना, आज भी मैं बोल रहा हूं हाथ जोड़ के पांव पकड़ के कि आप 40 करोड़ लोग भोजपुरी गाना अगर सुनते हैं, प्लीज अपना एक एक रुपए डोनेट कर दीजिए आयांश के लिए। आप सबको भगवान बहुत 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 कुछ देंगे। बहुत बहुत मुश्किल होता है गोलू जी, एक वंश चलाने के लिए एक वंश का आना कितना जरूरी होता है। एक बच्चा, घर में एक बेटा हो, उसको पैदा करने के लिए कितना पूजा पाठ कराते हैं परिवार के लोग। जिसके घर में 20-20 साल से एक लड़का नहीं है, एक घर में लड़की नहीं है, उस आंगन को खिलखिलाने के लिए कितना पूजा पाठ लोग कराते हैं। ईश्वर को, डॉक्टर को, किसको नहीं दिखाते हैं। और आप बोल देते हैं कि उनके मम्मी पापा प्यार करेंगे, दूसरे आयांश आ जाएंगे। क्या बोल दिया आप। लेकिन चलिए, हो सकता है कि आपका यह चुनौती भी हम सभी लोग स्वीकार करेंगे। हम दूसरे किसी की नौबत नहीं आने देंगे। प्रयास तो यही रहेगा कि हम दूसरे किसी की नौबत नहीं आने देंगे। और मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं, मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं, मैं उन मंत्री का आभारी हूं, उन विधायक का आभारी हूं जो अपना अपना 1 महीना का जो वेतन दे रहे हैं आयांश के लिए। स्पेशली मुकेश साहनी जी, आपको, चंदन सिंह जी नवादा के सांसद, जो मुझे नाम याद है, अगर जिनका नहीं भी याद है उनको भी मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि आप सभी लोग मानवता का मिसाल पेश कर रहे हैं। और आप सबने जो हिम्मत दिया है, अभी भी 80% लोग बोल रहे हैं, हिम्मत तोड़ रहे हैं कि नहीं होगा। और मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर आप सब लोग अपने मम्मी पापा को मानते हैं, अगर आप लोग ठान लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये मुमकिन है और ये करके आप लोग बहुत जल्दी दिखा देंगे। और मुझे ये बात का भरोसा है, पता नहीं क्यों मुझे इतना भरोसा है। अभी शायद 5 करोड़ प्लस हो गया। कोई हमसे पूछ रहा था कितना हुआ भैया, हम लोग 5 करोड़ क्रॉस कर गए हैं। हम लोग 5 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। 5 करोड़ शायद 8 या 10 लाख हुआ है। अगर हम लोग पूरी ताकत अपनी झोंक देंगे, थोड़ा और एकता में हम लोग बल ला देंगे, थोड़ा माइनस तरह की बातें मार्केट में नहीं फैलाएंगे, अगर हम लोग आयांश को आयांश की तरह लेके चलेंगे ना, इतिहास कायम कर देंगे हम लोग। और ये सब कुछ आप लोगों पे निर्भर है, क्योंकि मेरे भगवान, मेरे माई बाप तो आप ही लोग हैं सर। 14 साल से न जाने कितना बार प्रयास हुआ कि राकेश मिश्रा को खत्म कर दिया जाए, राकेश मिश्रा को मार दिया जाए। मैं माई बाप का है आपको बोलता हूं, हम जानते हैं कि जनता ने मेरी जिंदगी कैसे दी है। आज चाहे राजा जाई ना बहरिया कोई गाना बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, चाहे राजा जवान हम लइका, चाहे आने वाले तमाम गीत सुपरहिट होंगे, तो वो हम नहीं करेंगे, हम तो गा देते हैं, वो आप सब करेंगे। आज गोलू बाबू भी हर जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनको आप ही सबका आशीर्वाद प्यार है। हम लोग आप ही सबके तो आशीर्वाद से 2 रोटी खाते हैं मालिक। और जब मेरे जनता जनार्दन पे बात आ जाएगी तो हम चुप बैठेंगे? मैं तो इतना तक निवेदन करता हूं आपसे कि कम से कम आपके राकेश मिश्रा के बारे में कोई अगर अफवाह अभी फैलाए तो प्लीज उन सब बातों से दूर रहिए। आप लोग इतना जान लीजिएगा कि आपका राकेश, आप जिस नजरिया से देखेंगे हम आपके ही लगेंगे, आपसे हम कभी दूर नहीं हो सकते हैं। 6 करोड़ पे पहुंचते ही हमने के एक एकदम कदम की ओर ऐतिहासिक देने चल देव जा, और रूडा सभे के अपन पूरा का पूरा जोड़ लगा देवे के बाद। और एक बार फिर से पुनः धन्यवाद
विदेश, देश, भारत के कोना कोना से 1 रुपया से लेके हजारों लाखों देवे वाला हर व्यक्ति के योगदान उतने बा जितना आयांश बाबू के चेहरा पर हंसी बा हमनी के, और ओकरा के हमनी के बना के रखे के बा। और फिर से गोलू बाबू, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं आपको रियली आपकी कलाकारी को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। चाहे जिस सिचुएशन में भी आप बोले होंगे, आपको आके और जल्दी से जल्दी आयांश बाबू से मिलना चाहिए। मैं अभी भी यही बात बोलूंगा, क्योंकि हमारे परिवार के आप सदस्य हैं। बड़बोलापन हो सकता है, कभी हो जाए, फिर भी हम मानते हैं कि नहीं तो भाई मेरे, बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। इसमें हर एक मंच करने वाले, एक अनाउंसर से लेके, एक म्यूजिशियन से लेके, एक कलाकार से लेके, एक रिक्शा चलाने वाले भाई से लेके, रिक्शा ठेला चलाने वाले भाई, इसमें हर एक व्यक्ति का योगदान चाहिए। हम सभी परिवार हैं, और हमारे गोद में एक 10 माह का बच्चा है जिसका 10, 20, 50 में इलाज नहीं हुआ। उसके माँ बाप सारा प्रयास करके थक गए। आज पूरा भरोसा आप लोगों के ऊपर है। थैंक यू सो मच। आई लव यू दिल से सबके। जय हिंद, जय भोजपुरी।